Hello everyone, this is Rekha. Welcome to my channel that is Rohika Classes. So आज मैं आपके लिए कुछ अलग टॉपिक लेके आई हूँ। ये टॉपिक है CBSE 2019 टॉपर्स टिप। इस वीडियो में मैं आपको CBSE के जो टॉपर्स रहे हैं उन्होंने किन टिप्स का ध्यान रखा था और आपको रखना चाहिए उन टिप्स का ध्यान, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। इसीलिए मैं ये आपके लिए वीडियो बना रही हूँ कि जिससे आपको काफ़ी हद तक अपने मार्क्स अच्छे ऑब्टेन करने में हेल्प मिलेगी। ये जो वीडियो है ये सभी क्लासेस सभी स्टैंडर्ड्स के लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये जो टिप्स हैं ये आई थिंक हर किसी को ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें जो टिप्स के बारे में बताया गया है, फर्स्ट है यूनिट रिप्रेजेंटेशन शुड बी करेक्ट। ओके, तो यहाँ बोला है इन्होंने जो लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम है एंड स्पीड ऑन मास, इन सब की जो यूनिट्स हैं, जैसे कि लेंथ है, लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, एमएम में मेजर करते हैं, मीटर एंड किलोमीटर इन सब में मेजर करते हैं। तो इसको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर्स नहीं लिख सकते, मिलीमीटर को हम मिलीमीटर्स नहीं लिख सकते। तो आपको इस चीज़ का अच्छे से ध्यान देना है कि ये जो हमारी यूनिट्स हैं ये हमारी किस में आएंगी, सेंटीमीटर, एमएम, मिलीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर में। आपको ये चीज़ जो नॉट एज लिखा हुआ है इसकी भूल से भी आपको गड़बड़ नहीं करनी है। ओके, नेक्स्ट है हमारा एरिया। तो एरिया जो आपको गिवन होगा वो आपको किस में लिखना है, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर। आपको सेंटीमीटर पे स्क्वायर नहीं चढ़ाना, एमएम पे स्क्वायर नहीं लगाना, मीटर पे नहीं लगाना, किलोमीटर पे नहीं लगाना। आपको किस तरीके से राइट करना है, ये एक लिखने का एक तरीका होता है बच्चों। तो आपको किस तरीके से यूनिट्स को रिप्रेजेंट करना है इसका आपको काफ़ी ध्यान रखना होगा। तो बस इसका रिप्रेजेंटेशन बताया है यूनिट्स का, कैसे हम यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा एरिया में हम यूनिट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। नीचे सेम वॉल्यूम के साथ रहता है। ठीक है, जैसे सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर था तो हमें क्या नहीं करना था, सेंटीमीटर पे स्क्वायर नहीं लगाना था। सिमिलरली वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबिक में होता है, तो क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक किलोमीटर में लिखना है। इसके ऊपर क्यूब नहीं लगाना। ठीक है, सेंटीमीटर पे क्यूब नहीं लगाना, एमएम पे क्यूब नहीं लगाना, मतलब क्यूब ऊपर नहीं लगेगा, ये सिर्फ आगे क्यूबिक का CU आगे लग जाएगा। तो ये सही रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, आपके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने का, यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने का। आगे बात कर लेते हैं स्पीड। ठीक है, स्पीड एंड मास। स्पीड एंड मास क्या होता है, किलोमीटर पर आवर होता है। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर में हम आर जो है, आर को हम कैसे लिखेंगे, केवल एच से रिप्रेजेंट करेंगे। आपको HR नहीं करना है। ठीक है, HR नहीं करना है, आपको किस में लिखना है, केवल किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली किलोग्राम को आप से केवल kg में लिखेंगे, ग्राम को केवल आपको G में लिखना है, आपको S नहीं लगाना है। जैसे हमने ऊपर बताया था सेंटीमीटर, एमएम, ये मिलीमीटर वगैरह जो थे इनमें S नहीं लगाना था, ऐसे ही सेम यहाँ है, आपको किलोग्राम के पीछे S नहीं लगाना, ग्राम के पीछे S नहीं लगाना। ओके, तो ये तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात जो होती है वो क्या होती है कि आपको जब यूनिट का रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो आपको यूनिट का जो रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो उसमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना होगा वो आपको हमने इसमें बताया है। अब नेक्स्ट है डबल चेक न्यूमेरिकल वैल्यूज़। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को आपको डबल चेक करना है। इधर मतलब ये है वेरी कॉमन मिस्टेक वी मेक इज़ टू नॉट कॉपी द करेक्ट वैल्यूज़। मतलब कि जो हमें क्वेश्चन में नंबर्स दिए होते हैं, क्वेश्चंस दी होती हैं, मतलब कुछ भी दिया हुआ होता है, उसको हम क्या कर देते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है कि गलत उतार देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हम क्वेश्चन को गलत नोट कर देते हैं। तो आपको इस बात पर अच्छे से ध्यान देना है कि आप जो भी उतार रहे हो, जो भी नोट डाउन कर रहे हो, उसको आपको डबल चेक करना है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को डबल चेक करना है। तो यहाँ हम इसी की बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा यूज़ द ग्राफ पेपर। यहाँ ग्राफ पेपर के यूज़ का मतलब है ग्राफ पेपर शुड बी यूज्ड व्हेन नेसेसरी, जब ज़रूरत हो तब आप ग्राफ पेपर का यूज़ करिए। डायग्राम्स शुड बी नीटली ड्रॉन टू स्कोर फुल मार्क्स। और इस बात का भी अच्छे से ध्यान रखना कि जो आप डायग्राम को ड्रॉ कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन होने चाहिए। ओके, तो अगर आपका डायग्राम ज़्यादा नीट एंड क्लीन होगा तो एग्जामिनर को
समझने में बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, जिससे वो नंबर भी अच्छे दे देता है। आगे बात कर लेते हैं फाइनल आंसर मार्क्स। फाइनल आंसर मार्क्स में क्या होता है, हाफ टू 1 मार्क्स आर एलोकेटेड जस्ट फॉर दी कंक्लूडिंग आंसर। आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद लास्ट में जब आंसर आया तो उस आंसर का ही आपको हाफ से 1 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको जो लास्ट में आप आंसर लिख रहे हैं वो आपको अच्छे से चेक करना होगा, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल ठीक से करेक्ट होना चाहिए, करेक्टली चेक्ड होना चाहिए। तो इंश्योर टू मेंशन द फाइनल मार्क्स, फाइनल आंसर नीटली एंड करेक्टली एट द एंड ऑफ द सॉल्यूशन। हाउएवर रिमेंबर योर वर्किंग ऑफ मेथड, ठीक है, योर वर्किंग और मेथड स्टेप्स कंटेन मेजॉरिटी मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट है यूज़ द फर्स्ट 15 मिनट्स इफेक्टिवली। अभी हम बात करते हैं जब स्टार्टिंग के जो हमारे 15 मिनट्स होते हैं उसका आपको करेक्ट यूज़ करना है। कैसे, देयर इज़ 33% इंटरनल चॉइस दिस टाइम इन ईच सेक्शन। 33% इंटरनल चॉइस होती है, ठीक है, हर सेक्शन में। इन ईच सेक्शन इंटरनल चॉइस दिस टाइम इन ईच सेक्शन यू गेट गुड 15 मिनट्स इन द बिगिनिंग टू रीड द क्वेश्चन पेपर। आपको केवल यू गेट गुड 15 मिनट्स, आप अपने अच्छे वाले शुरुआत में ही अपना टाइम क्वेश्चंस को पढ़ने में लगा देते हो। तो यूज़ दिस टाइम टू मार्क द क्वेश्चन विथ चॉइस। अगर आप इसको पढ़ने के अलावा साथ के साथ आप मार्क करते जाएं तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो यूज़ दिस टाइम टू मार्क द क्वेश्चंस विद चॉइस द वन यू आर मोर कॉन्फिडेंट इन अटेम्प्टिंग। और आप उन पर भी मार्क कर सकते हो जो आपको क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। टू अवॉइड कन्फ्यूज़न एंड सेव टाइम वाइल राइटिंग द एग्ज़ाम। और इससे आपका क्या फ़ायदा होगा, जब आप एग्ज़ाम्स को राइट कर रहे होंगे तो उस टाइम पर आपको एक तो आपका कन्फ्यूज़न दूर होगा, अवॉइड होंगे आप कन्फ्यूज़न से, और दूसरा आपका टाइम की सेविंग होगी। नेक्स्ट है हमारा प्रायोरिटीज़ योर सेक्शंस ऑर्डर। अब आपको जो सेक्शन एग्ज़ाम पेपर में जो सेक्शंस दिए हुए होते हैं उनमें आपको कौन सा सेक्शन पहले अटैम्प्ट करना है, कौन सा बाद में करना है, तो उसको आपको प्रायोरिटीज़ देनी होती है। सेक्शंस के अकॉर्डिंग आपको प्रायोरिटीज़ देनी होती है। तो डिसाइड विच सेक्शन वुड यू वांट टू अटेम्प्ट फर्स्ट। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा सेक्शन ऐसा है जिसको आप पहले फर्स्ट अटेम्प्ट करना चाहते हो, एंड विच सेक्शन एट लास्ट, और किस सेक्शन को आप लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहते हो। ऑलवेज अटेम्प्ट द ईजी क्वेश्चन फर्स्ट। और हमेशा जो ईजी क्वेश्चन हो आप सबसे पहले उसी को अटेम्प्ट करिए। दिस वे योर कॉन्फिडेंस विल ग्रो एंड यू विल बी मेंटली रेडी टू टेक ऑन द मोर चैलेंजिंग क्वेश्चन। अब इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। स्टार्टिंग के सभी क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं क्योंकि इजी क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने के लिए बोला। अब आपने इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, आपका कॉन्फिडेंस ग्रो कर गया। फिर उसके बाद क्या होता है, यू विल बी मेंटली रेडी। आप एक तरीके से मेंटली पर्सन जो होता है, मेंटली जो स्टूडेंट होता है वो रेडी हो जाता है, मतलब मेंटली रेडी हो जाता है वो स्टूडेंट करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो अब जो स्टूडेंट है वो मेंटली रेडी हो गया है तो वो ना कितना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आए उसको चैलेंज कर सकता है। ठीक है, तो मतलब जितने भी चैलेंजिंग क्वेश्चंस होंगे उसमें वो अपने एफर्ट्स डालेगा, मतलब डरेगा नहीं, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो यही कुछ टिप्स एंड टिप्स हैं। तो बच्चों यही कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। ठीक है, ये जो टिप्स हैं ये CBSE 2019 के टॉपर्स के थ्रू दी गई हैं। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।